ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपको दूसरे गांव लेकर चलते हैं और वहां की समस्या जानते हैं। अब बारी अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे गांव हरचंदपुर की है। अब हरचंदपुर गांव में पहुंचे हैं हम और यहां से जानते हैं कि यहां पर क्या क्या समस्याएं हैं लोगों के पास। सर, गांव में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा गांव हरचंदपुर को गोद लेने पर अपने गांव वासियों को और गांव से लगते हुए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। जैसे आपने समस्याओं की बात की, वैसे तो हमारा गांव एनसीआर रीजन का गांव है, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में अनेकों समस्याएं। वैसे भी हमारी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मूलभूत सुविधाओं का गांव में लगभग अभाव ही है। सबसे पहले हम पानी की व्यवस्था की बात करें, अवेलेबिलिटी पानी की उपलब्धता और उसकी निकासी भी मुख्य समस्याएं हैं। गांव में बिजली की भी बहुत विशेष समस्याएं हैं, जैसे तारें टूटी हुई हैं जिनसे कि कितने घंटे बिजली आती है आपके गाँव में? जी, बिजली तो कम ही समय के लिए आती है, यानी कि हम मान सकते हैं कि 5 से 6 घंटे के लिए बिजली आती है। आपको कितनी उम्मीद है कि अब कितना विकास होगा इस गाँव का? अब हमें राष्ट्रपति जी की गोद लेने से ऐसे लग रहा है कि हमारे गांव की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सर, अभी तक सांसदों ने गांव गोद लिए, मुख्यमंत्री ने भी गांव गोद लिया है, लेकिन अब राष्ट्रपति ने गांव गोद लिया है, तो आपको अब कितनी उम्मीद है? हमको सबसे ज़्यादा उम्मीद है माननीय राष्ट्रपति जी के गोद लेने से कि जो उन्होंने लिया ना, कोई प्रोग्रेस ऐसी नहीं हुई हमारे गांव में। अब हमें इतनी उम्मीद होगी, खासकर हमारी डिमांड है जैसे जच्चा बच्चा केंद्र है, हमको यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उससे पहले कोई ऐसा साधन नहीं है, ना कोई वो है ऐसा, और कोई पशुओं का चिकित्सालय वगैरह भी नहीं है, ना कोई इमरजेंसी के लिए सोना से पहले कोई चिकित्सा नहीं है। अब हम माननीय मंत्री जी से काफ़ी उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव में काफ़ी प्रोग्रेस होगी और हम पूरा गांव क्षेत्र पूरी इस चीज़ में रुचि लेंगे और हम काफ़ी उम्मीद है उन पर। आपके टाइम से शिक्षा व्यवस्था को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर गांव में कितना विकास हुआ है तब से लेकर अब तक? अब तो काफ़ी हुआ जी, पहाड़ी पे बसे हुए गांव। अब तो काफ़ी पानी की समस्या कुछ हुई है हल, लेकिन अभी जो है गांव में पहाड़ी पे बसे होने के कारण जो है लोहे के पाइप चाहिए गांव में। यहाँ पे गांव में कोई है कॉलेज या उसके लिए दूर जाना पड़ता है? जी, सोना ही जाना पड़ता है, उसके लिए भी कोई कॉलेज पास में नहीं है। यहाँ से सोना से पहले कोई कॉलेज नहीं। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बस की कोई सुविधा मिली है आपको यहाँ से? जी, वो रोडवेज की बस है बस। सबसे बड़ी बात कि इस गांव की बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी परिवहन व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। सोचिए, इस गांव की लड़कियां 12वीं के बाद आगे पढ़ नहीं पाती। कितनी क्लास तक पढ़े हो आप? 10वीं। 10वीं के आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? बस शादी कर दी और फिर ऐसा आगे पढ़ने का मन था? मन था। आंटी, पास में ही यहाँ पे साइबर सिटी है, गुड़गांव है, इतनी बड़ी साइबर सिटी है। यहाँ पर विदेशों से लोग काम करने आते हैं और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर लड़कियों के लिए कॉलेज तक नहीं है। तो अब जब राष्ट्रपति ने ये गांव जो गोद लिया है, अब आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या चाहती हैं? यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज चाहिए जी। हमारे मन अपनी लड़की ने पढ़ाने का आगे, लेकिन कॉलेज की वजह से घर बैठा लियो, कहाँ दूर देहात में भेजते नहीं है। महिलाओं और लड़कियों से बात करके हमें एहसास हुआ कि आजादी के 69 साल बाद भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदला। गांव की जो लड़कियां हैं वो खाली 12वीं तक पढ़ती हैं, उसके बाद आगे कॉलेज ना होने की वजह से उनको आगे एजुकेशन नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में जो अब महिलाएं हैं उनसे जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो घर में काफ़ी सक्षम होती हैं काम करने के लिए, चूल्हे चौके से लेकर हर एक चीज़ उनके हाथ में होती है, लेकिन सबसे अहम चीज़ होती है लड़कियों की एजुकेशन, जो आज के दौर में बहुत बेहद ही ज़रूरी है। अब जानते हैं कि लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर वो क्या चाहती हैं राष्ट्रपति जी से। हमें तो यही उम्मीद है कि इस गांव में बिजली की बहुत समस्या है, तार टूट जाते हैं और पानी व्यर्थ बहता है। जो आज की महिलाएं चांद तक जा रही हैं और एरोप्लेन तक उड़ा रही हैं, और आप भी इस गांव में हैं, अब इस गांव को राष्ट्रपति ने गोद लिया है, अब महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आपको क्या उम्मीद है? जी, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की है। अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत हो तो बाहर भागना पड़ता है, और तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम हर लेडीज़ को यहाँ पे होती रहती है। तो हमें राष्ट्रपति से यही उम्मीद है कि यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र खुल जाए, ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बीमारियों में या अपनी प्रॉब्लम में फ़ायदा हो सके। काफ़ी सारी महिलाएं हैं, कुछ गर्भवती महिलाएं भी होती होंगी, तो उनको अगर डिलीवरी के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है गांव के लिए? कम से कम भी 10 से 20 किलोमीटर दूर तक जाना, गुड़गांव, सोना तक जाना पड़ता है, और बड़ी मतलब बेकार कंडीशन हो जाती है औरतों की। तो बस हमें यही उम्मीद है कि उनकी फैसिलिटी थोड़ी और हो जाए। गांव में तब से लेके आपके ज़माने से लेकर अब तक क्या क्या बदलाव आए हैं, और महिलाओं के लिए क्या क्या बदलाव आए हैं? बेजी, ये पानी की इनकी है, ये लाइट की, और इनकी जो स्वास्थ्य केंद्र की
इनकी ज़्यादा है। हमें लड़कियों के लिए स्कूल खुलना चाहिए, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर ले, बढ़िया अपना पान पकड़ी हो जाए। मैं तो भैया यही मिलनी चाहिए। लड़की जो बाहर जाती हैं 12वीं पढ़ के यहीं रह जाती हैं, कहीं कुछ भी ना होती। स्कूल को कॉलेज बढ़िया से होना चाहिए। हाँ अच्छा, तो लड़की ने आगे आगे बोला नहीं आगे पढ़ने के लिए? तो बोलो तो है ना, कुछ कहा करें। सेकंड क्लास में पढ़ते हो, क्या बनना है आपको? टीचर। टीचर बनना है। टीचर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। अब आप क्या चाहते हो? आप और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो? गांव हरचंदपुर में सरपंच खुद एक महिला हैं, लेकिन जब सरपंच से विकास के बारे में पूछा गया तो वो भी बोल नहीं पा रही थी। जो टीम आ रही है राष्ट्रपति की ओर से, उनको क्या क्या समस्या आपने लिख कर दी हैं? हमने उन्हें बहुत सारी समस्या लिख के दी है। उनमें से बिजली, जैसे पानी और सड़क, पीएचसी, ये सब। इस गांव को डेवलप करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से गोद लिया जा रहा है। कई सांसदों और विधायकों ने भी गांव गोद लिया है। तो अब ऐसे में कितनी उम्मीद है आपको कि इस गांव का डेवलप हो पाएगा? बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें इससे। ऐसा ही कुछ हाल अलीपुर की महिला सरपंच का रहा। उन्हें भी देखकर लगा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिली आरक्षित सीटों का इन महिलाओं के पतियों को फायदा मिला है, लेकिन जनता को इन महिला सरपंच का फायदा शायद ही मिल पाए। वो जोहड़ है, उसमें गंदगी फैली हुई है, उसे साफ करवाना है। और मेन रास्ता है, उसे खुलवाना है, चौड़ा मतलब। और स्वास्थ्य केंद्र, जच्चा बच्चा केंद्र उसका, और बिजली बोर्ड वहाँ भी। इस विकास के लिए कितनी ग्रांट मिलती है सरकार की साइड से? उनकी तरफ से अभी तो कुछ मिला नहीं है। चलिए अब आपको गुड़गांव के ताजनगर गांव की तकलीफ दिखाते हैं। सबसे पहले हम ताजनगर के सरपंच और दूसरे लोगों से मिले तो जाना कि गांव में ज्यादा समस्याएं ही नहीं हैं। रोजगार संबंधी वो हो, हमारे गाँव में बड़ा उद्योग हो, या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या कोई बड़ा जिसका हमारा गांव में कोई पढ़ाई का अवसर रोजगार भी मिला है। वैसे तो मूलभूत पूरी सुविधाएं है ताजनगर में, बिजली की, पानी की और रोड की। पिछली पंचायत ने भी बढ़िया काम किया है यहाँ पे, उसमें सब चीज़ ही तकरीबन कंप्लीट है। उसमें थोड़ा सा पानी की निकासी का है, वो पंचायत कर लेगी। लेकिन सबसे मेन जो समस्या है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा। पानी ठीक आ रहा है, लेकिन जिसके घर पानी पहुंच जाता है वो तो ये सड़क वगैरह गली ये धो लेते हैं, जिसके नहीं पहुंचता उसका नहीं पहुंचता। ये समस्या मेन हमारे गांव की है। गांव को भारत का आधारभूत ढांचा माना गया है। जितने स्मार्ट हमारे गांव होंगे, उसकी सफलता हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी। अब बारी है इन गांव के स्मार्ट बनने की। अब आखिर में आपको नूह के रोजका मेव गांव लेकर चलते हैं, जहां गांव की धरती पर कदम रखते ही लगा कि हम वर्तमान समय से काफी पीछे आ चुके हैं, क्योंकि ये गांव आधुनिकता से काफी पीछे था। लोकल बंदे को किस वजह से नहीं लगाते? लोकल बंदा की एक यूनिटी बना रखी इन्होंने। यहाँ का जो प्रधान है गुजर दीदी नाम उसका, लोकल बंदे को नहीं लेते, बताते हैं लोकल बंदे बदमाशी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे गांव में सबसे मेन समस्या है जो बेरोजगारी की समस्या है, कुछ बार बिजली की समस्या है। मेरे गांव में हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। हॉस्पिटल वगैरह खोले जाएंगे, भैंसों के अस्पताल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे। जो जब कोई रोजगार ना मिलेगा और क्या करेंगे? टाइम पास करने के लिए जो आई खेला जाएगा और क्या करेंगे? गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि गांव में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद गांव के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। वो जी हमने मांग पत्र राष्ट्रपति के वहाँ से जो टीम आई थी 4 तारीख को ग्राम सभा में, उसकी राष्ट्रपति जी की जो सेक्रेटरी थी अनिता बोल, उसके लिए हमने लिखित में एक मांग पत्र दिया है। जो भी गांव में परेशानी है, दिक्कत है, पानी की है, बिजली की है, फैक्ट्रियों की है, सीवरेज की है,
तो लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम, रोज़गार की है, कंपनियों में जो बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता उसकी है, ट्रांसपोर्ट का काम है, जैसे यानी कि जितनी समस्या थी 18-19 समस्या थी वो सब लिख खत्म हुई है। गंदगी झेल रहे हैं, पानी निकलता है इनमें से, पानी ख़राब कर दिया ज़मीन का, और धुआं झेलते हैं, शाम को रात को बाहर सो जाते हैं, सुबह में आकर देखते हैं करता हुआ भी मिलता है। गांव की सौंधी सौंधी मिट्टी के साथ ग्रामीणों का अपनापन और आपसी भाईचारे का एहसास जुड़ा होता है। लेकिन अब बारी है इन गांवों को स्मार्ट बनाने की। लेकिन क्या ये गांव स्मार्ट बन पाएंगे? राष्ट्रपति की ओर से गांव गोद लेने के बाद लोगों की एक उम्मीद जगी है, एक आस बंधी है कि अब उनके गांव भी स्मार्ट बनेंगे, उन्हें गंदगी से छुटकारा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेटियां अच्छी पढ़ाई पढ़ पाएंगी। अब ऐसे में हम भी चाहेंगे कि ये सपना लोगों का जल्द साकार हो पाए।